तुम्हें कैदी बनाकर हमारे अजीम बात हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक बहुत ही मजेदार मूवी को। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम गुलिवर होता है। वो एक कंपनी में काम करता है। बेसिकली वो उस कंपनी के मेल रूम का वर्कर होता है। वहाँ पर एक नया रिक्रूट आता है। गुलिवर उसका इंटरव्यू लेता है और सिलेक्शन के बाद उसे अपने साथ मेल्स बांटने लेकर जाता है। उस कंपनी में एक लड़की काम करती है जिसका नाम डार्सी होता है। रास्ते में वो दोनों डार्सी से मिलते हैं तो वो दूसरा लड़का समझ जाता है कि गुलिवर डार्सी को लाइक करता है। थोड़ी देर बाद गुलिवर और डार्सी लिफ्ट में नीचे जा रहे होते हैं। गुलिवर के पास अच्छा मौका होता है लेकिन डर के मारे वो डार्सी से अपने दिल की बात को नहीं बोल पाता है। फ्री टाइम में गुलिवर एंजॉय कर रहा होता है, तभी वही लड़का वहाँ आता है और गुलिवर को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर गुलिवर हैरान हो जाता है। वो लड़का गुलिवर को समझाता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन तुम उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो। जैसे कि तुम डार्सी को लाइक करते हो पर उसे बोल नहीं पाते हो। गुलिवर को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। ऑफिस से निकलते टाइम वो हिम्मत करके डार्सी के पास जाता है और उसे अपनी मन की बात बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। वो रैंडमली एक ट्रैवलिंग फॉर्म को उठाकर वो डार्सी से कहता है कि वो अलग अलग जगह ट्रैवल करता है और फिर उन सारी चीजों के बारे में लिखता है। ये सुनकर डार्सी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो गुलिवर को कुछ सैंपल्स लिखने को बोलती है। पीयर प्रेशर में आकर गुलिवर ने डार्सी को झूठ बोल दिया था और जब वो लिखने बैठता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है। लास्ट में वो गूगल से कुछ आर्टिकल्स को कॉपी कर लेता है। अगले दिन जब डार्सी उसे पढ़ती है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो गुलिवर को काम देती है। वो गुलिवर को बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के आइलैंड्स पर जाकर वहाँ के बारे में जानकारी जुटाने को बोलती है। गुलिवर डार्सी को मना नहीं कर पाता है और वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो अपने सफर के लिए निकलता है जहाँ पर उसे एक बोट दी जाती है। वैसे तो उसे बोट चलानी आती है लेकिन फिर भी उसे थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस समझा दिए जाते हैं और वो बड़ी आराम से डिसाइडेड लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अपनी लोकेशन पर पहुंचने से पहले गुलिवर की आंख लग जाती है और जब वो नींद से जागता है तो उसके चारों तरफ पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। उसकी बोट उस वाटर साइक्लोन में फंस जाती है। उसके बाद गुलिवर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे इंसान खड़े हैं। वो छोटे छोटे इंसान गुलिवर को राक्षस समझ रहे थे इसलिए वो उसे बांध रहे थे। गुलिवर उन्हें देखकर बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। वो छोटे छोटे इंसान रस्सियों से गुलिवर को खींचने की कोशिश करते हैं जिससे गुलिवर नीचे गिर जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है और इस बार उसे लोहे की रस्सियों से बांध दिया जाता है। वो छोटे छोटे इंसान गुलिवर को अपने राजा के पास ले जा रहे होते हैं। वहाँ के सारे लोग गुलिवर को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतना बड़ा इंसान आया कहाँ से। जब उसे राजा के सामने पेश किया जाता है तो गुलिवर उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसे बताया जाता है कि वो लिलीपुट में है जो कि दुनिया का सबसे आलीशान और महान देश है। उसके बाद गुलिवर को एक जेल में बंदी बना दिया जाता है। वहाँ पर एक कमरे में एक छोटा सा कैदी होता है जिसका नाम होराशियो होता है। होराशियो गुलिवर से काफी फ्रेंडली होकर बात करता है। होराशियो राजकुमारी मैरी को पसंद करता है इसलिए उसे जनरल एडवर्ड ने जेल में डाल दिया था क्योंकि राजकुमारी एडवर्ड की मंगेतर है। तभी एडवर्ड वहाँ पर आता है और गुलिवर को बाहर ले जाकर उससे खेतों में काम करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लिफ्यूशियंस वहां आकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। ब्लिफ्यूशियंस लिलीपुट कंट्री के एनिमीज होते हैं जो दुश्मन देश यानी ब्लिफ्यूशियन में रहते हैं। सबसे पहले वो वहां पर आग लगाते हैं। आग की वजह से वहां पर 3 बैल बच जाती हैं और सबको पता चल जाता है कि दुश्मन अंदर घुस गया है। एडवर्ड जो कि गुलिवर को कंट्रोल कर रहा था वो उसे खेतों से सीधा महल की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो अकेला तलवार लेकर राजकुमारी को बचाने के लिए भागता है। होराशियो गुलिवर से बोलता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हें ही राजकुमारी को बचाना पड़ेगा और वो उसकी सारी बेड़ियों को खोल देता है। उसके बाद गुलिवर उन ब्लूफिशियंस को पकड़कर पानी में फेंक देता है और राजकुमारी को अपने हाथों पर वहां से ले जाता है। एडवर्ड जब वहां आता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। वहां पर दोबारा से 3 बैल और बचती हैं। राजा के कमरे में भी आग लग गई थी। गुलिवर जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां जल जाती हैं। लास्ट में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो अपने टॉयलेट से उस आग को बुझाता है
और राजा की जान बच जाती है, जिससे राजा के साथ साथ सभी लोग उस राक्षस यानी गुलिवर के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन एडवर्ड को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। राजा गुलिवर को एक दावत के लिए इनवाइट करता है तो गुलिवर कहता है कि होराशियो को भी वो अपने साथ लेकर आएगा। इसके साथ साथ वो उसकी आजादी की मांग भी करता है और फाइनली उसकी ये डिमांड भी मान ली जाती है। रात के टाइम सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो सब गुलिवर से पूछते हैं कि आखिर वो आया कहाँ से। तो वो बताता है कि वो न्यूयॉर्क शहर से आया है। तो उन लोगों को लगता है कि न्यूयॉर्क कोई टापू है, लेकिन गुलिवर उन्हें बताता है कि वो कोई टापू से नहीं बल्कि एक कंट्री से आया है। वहाँ पर भी लोकतंत्र चलता है और राष्ट्रपति चुना जाता है। तो वो सारे लोग उसे राष्ट्रपति समझने की गलती करते हैं। गुलिवर भी उनकी इस गलतफहमी को बढ़ावा देकर खुद को एक महान हस्ती बताता है। तो राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम वापस कब जाओगे। तो गुलिवर कहता है कि जैसे ही मेरी बोट मिल जाएगी मैं वापस चला जाऊंगा। राजा उसे भरोसा दिलाता है कि हमारी फौज आपकी बोट को ढूंढ देगी, तब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। राजा कहता है कि वो उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ों को बना देंगे क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर हैं। और ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर काम करके गुलिवर के लिए एक कप कॉफ़ी बनाते हैं। और इतना ही नहीं, वो सारे लोग मिलकर गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं। उनकी कारीगरी देखकर गुलिवर भी हैरान हो गया था। सिर्फ 7 दिनों में उन लोगों ने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। वो उन लोगों के साथ काफी एंजॉय करता है। वहाँ के सभी लोग गुलिवर पर भरोसा करने लगते हैं। गुलिवर जानता था कि होराशियो राजकुमारी को पसंद करता है, तो वो राजकुमारी से बात करने के लिए उसे कुछ टिप्स देता है। राजकुमारी अपनी छत पर खड़ी होती है। होराशियो आवाज लगाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। गुलिवर वहीं पीछे छुपा होता है। वो उसे अलग अलग रोमांटिक डायलॉग्स बताता है जिन्हें होराशियो राजकुमारी को सुनाता है और इससे बात बनने लगती है। राजकुमारी उसे कल दोबारा से उसी जगह पर मिलने को बुलाती है। एक दिन रात के टाइम राजा की फौज को बड़ी बड़ी कैंस के साथ गुलिवर की बोट मिल जाती है, तो फौरन गुलिवर को वहां पर बुलाया जाता है। गुलिवर उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसकी बोट टूटकर 2 हिस्सों में बट गई थी। गुलिवर को पूरा विश्वास था कि ये लोग उसकी बोट को ठीक कर देंगे। वहाँ पर गुलिवर का फोन भी पड़ा होता है जिसे वो सैनिक काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। वहाँ पर गुलिवर की एक मैगजीन भी पड़ी होती है जिसमें रोबोट बनाने का प्रोसेस दिखा रखा था। एडवर्ड काफी ध्यान से उसे देख रहा होता है। अगले दिन गुलिवर राजकुमारी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। राजकुमारी गुलिवर को बताती है कि उसे होराशियो अच्छा लगता है, लेकिन वो एडवर्ड से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है। उसके बाद वो गुलिवर से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी प्रजा की याद नहीं आती है। तो इस पर गुलिवर कहता है कि वो अभी कुछ दिन और यहाँ रुकेगा, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। एडवर्ड राजा को गुलिवर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है। राजा कुछ दिनों के लिए एडवर्ड का दर्जा गुलिवर को दे देता है, जिसके बाद एडवर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो अपने राज्य की सारी सिक्योरिटी को बंद कर देता है। ब्लूफिशियंस यानी दुश्मन देश ये देखकर लिलीपुट पर हमला कर देता है और अपनी पूरी सेना को लेकर लिलीपुट की तरफ बढ़ने लगता है। होराशियो इसकी खबर गुलिवर को देता है। एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हें उन सबको मारना होगा। गुलिवर अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। ब्लूफिशियंस के पास आकर गुलिवर उनसे कहता है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। वो उनसे कहता है कि हम लोग बस नाटक करेंगे, उसके बाद तुम लोग वापस लौट जाना। गुलिवर नाटक करना शुरू करता है, लेकिन वो दुश्मन सच में गुलिवर को मारने की तैयारी करने लगते हैं। वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उस पर तोप से हमला कर देते हैं, लेकिन वो तोप के गोले गुलिवर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो उल्टा उन्हीं के जहाजों को बर्बाद कर देते हैं। तो उनके जहाज की रस्सियों को पकड़कर गुलिवर उन्हें वहां से दूर खदेड़ देता है और बहुत ही आसानी से उस जंग को जीत जाता है। सभी लोग खुश होकर उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद गुलिवर लिलीपुट का सबसे फेमस इंसान बन जाता है। लड़ाई के बाद एक फौज की टुकड़ी उसकी पीठ पर चढ़कर मसाज करने लगती है। उसके बाद कुछ कारीगर उसके बालों की कटाई करते हैं और फाइनली उसे सोल्जर की ड्रेस पहना दी जाती है। गुलिवर अपनी जिंदगी के पूरे मजे उठाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एडवर्ड उसकी सारी मौज मस्ती को खत्म करने वाला है। एडवर्ड अपने दुश्मन यानी ब्लूफिशियंस से हाथ मिला लेता है और उनके साथ मिलकर गुलिवर को हराने की साजिश करता है। वो उसी मैगजीन को उठाकर अपने पास मंगवा लेता है जो गुलिवर के बोट के पास से मिली थी। उसमें रोबोट बनाने का प्रोसेस समझा रखा था। एक दिन लिलीपुट में पार्टी चल रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर 5 बैल बजने लगती हैं। होराशियो गुलिवर को बताता है कि आज तक कभी भी 5 बैल एक साथ नहीं बजी हैं। वहाँ पर अचानक से भगदड़ मच जाती है। एडवर्ड एक रेड कलर के लोहे के चैम्बर में वहाँ पर आता है। वो गुलिवर को जंग के लिए ललकारता है। उसके बाद वो चैम्बर एक बहुत बड़े रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एडवर्ड अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है।
गुलिवर उसे धकेलने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती है। वो लड़ाई हारने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि तुम एक राष्ट्रपति हो, तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकते हो। गुलिवर बताता है कि वो सब झूठ था, मैं बस एक आम इंसान हूँ, जिससे सभी लोगों का भरोसा टूट जाता है। उसके बाद गुलिवर को बंदी बनाकर किसी दूसरे टापू पर ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर गुलिवर मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, तभी कोई उसे एक कांच की बोतल में बंद कर लेता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसे लड़कियों की ड्रेस पहना रखी है। एक छोटी बच्ची उसके घर का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि इस टापू पर रहने वाले इंसान बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो लड़की गुलिवर को कोई खेलने वाली गुड़िया समझकर उसे दूध पिलाती है और छोटे बच्चों की तरह डायपर पहनाती है। वो उसके साथ अजीब अजीब बच्चों वाले गेम खेलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्लिफिशियंस ने लिलीपुट पर कब्जा कर लिया है। गुलिवर का पीछा करते हुए डार्सी भी वहां पहुंच जाती है। उसे भी गुलिवर की तरह बंदी बना लिया जाता है। होराशियो जल्दी से वहां से निकलकर गुलिवर को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसको डार्सी के बारे में बताता है। गुलिवर ये सुनकर होराशियो के साथ तुरंत लिलीपुट के लिए रवाना होता है। डार्सी को भी उसी कैद खाने में रखा गया था। गुलिवर उसके पास जाता है। डार्सी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कौन सी अजीब सी दुनिया है जहाँ पर इतने छोटे इंसान होते हैं। गुलिवर उसे सब कुछ समझाता है और इसी बीच वो अपने दिल की बात भी उसे बोल देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो सबसे पहले लिलीपुट के राजा और रानी को जेल से आजाद करता है। उसके बाद वो एडवर्ड से फिर से लड़ाई करने को बोलता है। सारे लोग उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार भी गुलिवर उस रोबोट के सामने टिक नहीं पाता है। एडवर्ड ने उसमें मॉडिफिकेशन करके उस रोबोट को और भी एडवांस बना दिया था। होराशियो उसकी मदद करने के लिए भागता है। वो बड़ी चालाकी से उस रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसके मैकेनिज्म को फेल कर देता है, जिससे उस रोबोट में खराबी आ जाती है। मौका मिलते ही गुलिवर उस पर टूट पड़ता है और मार मार कर उसके पूरे सिस्टम को ढीला कर देता है। डार्सी ये देखकर खुश होती है। उसके बाद होराशियो सबके सामने राजकुमारी को प्रपोज करता है और राजा भी उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे राजकुमारी से शादी करने की परमिशन दे देता है। लेकिन वो एडवर्ड फिर से आकर राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। फाइनली लिलीपुट फिर से आजाद हो जाता है। सभी लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। गुलिवर और डार्सी वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। गुलिवर का प्रमोशन हो जाता है। वो अब एडिटर बन जाता है और वो सच में अब अलग अलग जगह घूमकर उनके बारे में आर्टिकल्स को लिखता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।